बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुरमूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम, कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। मेरे श्रोता बंधुओं, आप सब लोग कथा श्रवण करने आए हैं, सुन रहे हैं। आज का जो प्रसंग है बड़ा अच्छा प्रसंग है, चिर परिचित प्रसंग है। ऐसा शब्द है जो सभी, चाहे स्त्री रूप में भक्त हों या पुरुष रूप में, जितने भी भूत प्राणी हैं मनुष्य रूप में, वो सब जानते हैं। तो सबकी इच्छा होती है, जैसा बताया गया पुराणों में, आचार्यों ने बताया, उसके अनुसार सत्यलोक नाम प्रसंग लेके आए कि सत्यलोक क्या है, सत्यलोक जाने की विधि क्या है। संत कबीर के अनुसार, संत कबीर के अनुसार सत्यलोक क्या है और सत्यलोक में जीवात्मा कैसे पहुंचे, कैसे इस मनुष्य की जीवात्मा सत्यलोक पहुंचे। तो पहुंचने की जो विधि है, जो रास्ता है, वो भी बताएंगे और सतलोक बताएंगे, जो संत कबीर ने बताया। उनके विचारों को हम प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के सामने। संत तुलसीदास जी ने भी बताया, भगवान कृष्ण ने भी बताया, भगवान शंकर ने भी बताया। केवल संत कबीर ने ही नहीं बताया, सब ने बताया। तो किसी जिज्ञासु ने संत कबीर से पूछा कि गुरुवर, सत्य क्या है, सत्यलोक क्या है, जहां परमात्मा रहता है, जहां सत्य का वास है, वो है क्या, वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, ये आप बताएं हमको। तो सत्संग हुआ करता था, संत तत्वदर्शी संत कबीरदास जी सत्संग किया करते थे। जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं सत्संग के माध्यम से, ऐसे वो भी अपने शिष्यों के साथ बैठ करके दिन में सत्संग किया करते थे। कहीं जाते थे तो भी करते थे, अपने स्थान पे भी करते थे। सत्य का संग करते थे, सत्य की बात बताते थे, समागम होता था। तो हम आपको बताएंगे कि उन्होंने बीजक में लिखा है सत्यलोक के बारे में। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? सत्य के लिए बताया कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। हमने पहले भी बताया कि संत कबीर भगवान कृष्ण के उपासक थे और गीता को बहुत अच्छे से पढ़ा उन्होंने। संस्कृत में थी उस समय, हिंदी में कोई ग्रंथ नहीं था, तो उन्होंने हिंदी में सदुखड़ी भाषा में गीता का अनुवाद किया और उसमें दर्शाया। मोरपंख भी लगाते थे, सफेद कपड़े भी पहनते थे। मोरपंख का मतलब था एक ब्रह्म का चिंतन करना। मोरपंख लगाने का मतलब, मोरपंख लगाने का मतलब तमाम लेखकों ने लेख में लिखा है कि ब्रह्मचारी का मोरपंख लगाने का मतलब होता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं?
जो ब्रह्म का चिंतन करता हो। ब्रह्म क्या? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक परमात्मा का जो चिंतन करता हो। वो एक परमात्मा कहाँ रहता है? सबने बताया, अष्टम हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, याम ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम। हे अर्जुन, तू उसी के शरण में जा, वहां आपको परम शांति मिलेगी। वो परमात्मा कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। हृदय के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। ये हृदय क्या है? क्या इस हृदय में रहता है? स्थूल शरीर वाले हृदय में, इसमें ब्लड होता है जिससे इस शरीर का संचालन होता है? नहीं। संत कबीर से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि गीता के उपासक थे और उन्होंने संस्कृत बहुत कठिन भाषा थी, तो उनके मन में पीड़ा थी कि हम संसार तक गीता के उपदेश को, तत्वदर्शी जो सदगुरु थे कृष्ण, जिनको भगवान कृष्ण कहा गया है, उनके उपदेशों को, ब्रह्मवाणी को लोगों के बीच तक कैसे पहुंचाया। तो उन्होंने बीजक का निर्माण किया और बहुत अच्छा लिखा। तो उस जिज्ञासु ने पूछा, शिष्य ने पूछा, गुरुजी सत्य क्या है, सत्यलोक क्या है और सत्यलोक तक जाने की विधि क्या है, रास्ता क्या है? तो उन्होंने बताया सत्य के बारे में। सत्य क्या, पहले समझ लो। सत्य कहते आत्मा को, और यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के मुकाबले कोई धर्म नहीं। आत्मा का पूजन करना, आत्मा राम का ही चिंतन करना, यही सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है। क्योंकि ये जो मानव का शरीर मिला है, ये उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है, इसीलिए इसको बड़भागी कहा गया है। क्या कहा गया है? बड़भागी कहा गया। लिखा है कि बड़े भागे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। कि बड़े भागे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। और फिर इसका मतलब क्या है? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाए न जही परलोक समारा। ये साधन है, सत्यलोक तक जाने का साधन है। कौन? मनुष्य का शरीर। संत कबीर ने कहा ये साधन है, उस सत्यलोक तक जाने का साधन है। कन्वेंस है, जैसे हम किसी स्थान में जाते हैं तो मोटरसाइकिल, कार, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, बस, ये सब क्या है? साधन है। उस गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए साधन है। इसी तरीके से गंतव्य स्थान सत्यलोक, जहां भी परमात्मा का वास है, वहां तक जाने के लिए मनुष्य शरीर साधन है। इसी मनुष्य शरीर के द्वारा भजन किया जाता है। भजन के माध्यम से हमारे अंदर जो जीवात्मा है, चेतना है, जिसकी वजह से हम हिलते डुलते, बात करते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, ये जीवात्मा इस अष्टधा मूल प्रकृति से मुक्त हो जाती है। इसमें बंधी हुई है तीनों गुणों के कारण मुक्त हो जाती है और परमात्मा में सहस्र रूप प्रकाश में मिल जाती है। सहस्र स्वरूप, हजारों लाखों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान वो आत्मा प्रकाशित है, उसमें मिल जाती है। फिर ये इस 84 में नहीं पड़ती है कि बार बार इस 84 में आना, जन्म होना, फिर मृत्यु होना बहुत दुखों का कारण है। बहुत दुख मिलते हैं, इस भवसागर से पार हो जाता है वो जीवात्मा, मुक्त हो जाती है। तो जहां पे जीवात्मा मुक्त होती है उस स्थान का नाम है सत्यलोक। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, कोई गुण भी नहीं होता। तीनों गुणों से रहित है वो परमात्मा, प्रकृति से परे है परमात्मा, प्रकृति पार प्रभु सगुरुवासी। भगवान श्री राम जी ने यही तो बताया भरत लाल जी को, हनुमान जी को, जितने भी भक्त बैठे थे सबने ये प्रश्न किया था। उन्होंने कहा वो परमात्मा कहाँ रहता? सत्यलोक में, जहां झूठ का लेस मात्र कोई जगह नहीं है। झूठ है ही नहीं वहां पे, और झूठ ही सबसे बड़ा पाप है। पाप नहीं वहां पे, सब पुण्य पुण्य, पाप पुण्य से रहित स्थान है, इच्छा से रहित स्थान है। उसी को वैकुंठ भी कहा गया है, उसी को वैकुंठ कहा गया, उसी को सत्यलोक कहा गया है।
कुंठ माने इच्छा होती है, वय माने इच्छा रहित, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं। सहज स्वरूप परमात्मा, वहां जब जीवात्मा जाती है परमात्मा में मिल जाती, आनंदमय होती, सतचित आनंद, सच्चित आनंद रहती है वो, सारा आनंद, महा आनंद मिलता है। कोई इच्छा नहीं, जब जब मान लीजिए आप हैं, आपके अंदर कोई इच्छा ना हो किसी भी प्रकार की, ना खाने की इच्छा हो, ना पहनने की इच्छा हो, ना संसार की किसी भी चीज की इच्छा हो, तो आप क्या होंगे? आनंदमय रहेंगे। आप कल्पना करिए, उसको सच्चित आनंद कहते हैं। परमात्मा सच्चित आनंद है, कोई दुख नहीं उसके अंदर, कोई सुख नहीं। सोचिए जरा कैसा परमात्मा है। तो जहां वो रहता है उसको सतलोक कहते हैं, उसी को वैकुंठ कहते हैं। ये बहुत नाम है उस परमात्मा, उसी को हृदय देश कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हृदय देश कहते हैं। अष्टम हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। गीता में कहा है, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्य अंसर भूतान यंत्रारूढ़ान माया। ब्रह्म रूपी यंत्र में बैठ करके योग माया के कारण भ्रमित रहता है, भागता रहता है, इधर पूजा उधर मंदिर मस्जिद गिरजाघर, ये स्थान वो स्थान, भगवान की तलाश में भागता रहता है। उसको आत्मज्ञान नहीं है। इसी बात को संत कबीर ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जाने ना। कस्तूरी मृग की तरीके भागता रहता है, जैसे मृग के नाभि में होती कस्तूरी, लेकिन माया का आवरण पड़ा हुआ, ज्ञानता का आवरण पड़ा हुआ, नहीं जान पाता है, भागता रहता है उसकी तलाश में, अंत में मर जाता है। यही गति जीव की है, मनुष्यधारी जीव की है। क्यों? आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होता सच्चे सत्संग से, सच्चे सत्संग से, चाहे किस भेष में वो व्यक्ति हो, चाहे संत भेष में हो, चाहे वो अन्य भेष में हो, किसान के भेष में हो, व्यापारी के भेष में हो, यदि सत्य का वो उच्चारण कर रहा है तो आप उसकी बात को सुने और अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि वचन ही धारण है। हमारे जितने महापुरुष हैं, संत कबीर हुए, तुलसीदास जी हुए, वेदव्यास जी हुए, जितने महापुरुष हुए, पुराण लिखा, किसी ने कुरान लिखा, किसी ने अवस्था लिखा, वेद लिखे, वो तो सब चले गए, सारे शरीर छूट गए उनके, सब मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी वाणी है लेखनी के माध्यम से। उस वाणी को पढ़ करके हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सही दिशा हम चल रहे हैं, जीवन अपना कल्याणकारी बना रहे हैं। तो सत्य, सत्य आत्मा को कहते हैं, और जहां आत्मा रहती है उस स्थान को लोक कहते हैं, वही सत्यलोक है। सत्य का जहां पर निवास हो, लोक माने होता है निवास, सत्य का जहां पर निवास हो उसको सत्यलोक कहते हैं। और सत्य क्या है? आत्मा, उसी को परमात्मा कहते हैं। आत्मा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि अंतःकरण में उसका निवास है, इसलिए उसका एक नाम आत्मा है। परमात्मा क्या है? अन्य लोगों के शरीरों में अंतःकरण में निवास है, जड़ चेतन सब जगह, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। कण कण में व्याप्त है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। श्वासों के स्वरों में उसका वास है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। ये बहुत प्रकार के नाम है। सारे भगों का संचालन करता है, भग माने शरीर, सारे भगों का संचालन करता है। उस परमात्मा की शक्ति की वजह से हम आप बोलते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, जिंदा है, इसलिए उसका एक नाम भगवान भी है। भगों को चलाने वाला, गाड़ी को चलाने वाला गाड़ीवान, भगों को चलाने वाला भगवान, तो परमात्मा के नाम है। वैसे उसका कोई नाम है नहीं। तो स्वामी जी ने जो लिखा है मानस में, संत कबीर ने भी इसको कहा है कि वह अनिर्वचनीय है, नाम और रूप से वह रूप है। अकथय अनामय नामन रूपा, और ब्रह्म है सुख अनुभवहि अनूपा। अकथय अनामय अनामन रूपा, और ब्रह्म है सुख अनुभवहि अनूपा। उसका नाम नहीं, अकथ नाम है नामन रूपा, ब्रह्म सुख है अनुभव। जो ब्रह्म ऋषि थे अपने अनुभव के द्वारा, परमात्मा जब जागृत होता है तो अनुभव के द्वारा बताता है, आत्मा जब जागृत होती है अनुभव के द्वारा उसका नाम रखा। सब ने अलग अलग नाम रख दीजिए तो उसके नाम हो गए। नहीं, ना उसका नाम है ना कोई रूप है, अरूप है, अनिर्वचनीय है।
इन दोनों का वर्णन करना बहुत कठिन है। इसलिए नाम और रूप के लिए क्या लिख दिया महर्षियों ने, कवियों ने, तत्वदर्शी संतों ने कि वह अनिर्वचनीय। तो वही संत कबीर कह रहे हैं सतलोक जाने के लिए क्या कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ विसारो और शील क्षमा संतोष और संतोष सत्य धारो और मदमास मिथ्या तज डारो अहो ज्ञान घोड़े से पार धर्म से न्यारा है। और काम क्रोध मद लोभ विसारो और शील क्षमा संतोष धर्म धारो और मदमास मिथ्या तज धारो अहो ज्ञान दौड़े असवार धर्म से न्यारा है। और कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। और करे नैनो दीदार महल में प्यारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कौन सा महल? सतलोक रूपी महल में वो प्यारा रहता है, वो परमात्मा रहता है। काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील क्षमा संतोष सत्य धारो। काम क्रोध मद लोभ इन विषयों से जब अलग हो जाता है, शील क्षमा संतोष धारण कर लेता है, मद मास मिथ्या तज डारो। काम क्रोध मद लोभ मद मास मिथ्या ये सारे क्या है? आसुरी वृत्तियां हैं। वो ज्ञान धौर असवार भरम से न्यारा है। ये सब सारी चीजों से, यानी शाब्दिक अर्थ है कि जब हम आसुरी वृत्तियों को शरीर से निकाल देते हैं, जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, जब उनको हम अंतर्मुखी कर लेते हैं, श्वास प्रश्वास के जप से नाम का स्मरण करते हैं, मन की दृष्टि को श्वास में लगाते हैं, दसों इंद्रियां मन का निरोध करके मन की दृष्टि को श्वास में लगाते हैं और राम नाम का उच्चारण करते हैं, तब उस परमात्मा का दीदार होता है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तब जो उस प्यारे महल सतलोक रूपी महल में जो स्थान है उसका, जो परमात्मा रहता है सहज प्रकाश स्वरूप, उसके दर्शन हो जाते हैं। ये संत कबीर ने कहा। वैदिक काल के ऋषियों ने लिखा, संत गोस्वामी जी ने भी दर्शाया है कि सब कर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवध पद सोई। वो राम, वो आत्मा राम, ये अवध हमारा शरीर है, इसके अंदर एक महल है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो कौन सा महल है? वही सतलोक महल, सतरूपी महल। सतरूपी महल ऐसा महल जिसका विनाश नहीं होता, नष्ट नहीं किया जा सकता, उस समय वो परमात्मा रहता है। बड़ी अच्छी व्याख्या किया संत कबीर ने। संत कबीर कहते हैं कि सतलोक बाहर नहीं है। जैसे आज के तमाम आचार विचार करने वाले, प्रसार करने वाले जो सज्जन पुरुष हैं, महात्मा हैं या संत हैं, अपने आप को जो भी जिन शब्दों से दर्शाते हैं, वो सब कहते हैं जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। सबकी बात नहीं करता हूं, जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं, सीधा सीधा ज्ञान है या माया महाठगनी हम जानी, उनको माया ने घेर रखा है, वो लोग व्याख्या गलत करते हैं। कह देते हैं सतलोक वहां है, हजारों सूर्यों का प्रकाश है, क्योंकि बीजक की व्याख्या हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, कर ही नहीं पाएगा। गूढ़ अध्यात्म है भाई। संत कबीर ने गीता को भी निचोड़ा।
गीता ने सभी ग्रंथ गीता से निकले, और संत कबीर ने गीता में भी जो कुछ थोड़ी बहुत मिलावटें किया, क्योंकि गीता बहुत पहले की बात है, भगवान कृष्ण ने बोला था, वेद व्यास ने लिखा था, बीच में लोगों ने घुसेड़ा, तो उसको निचोड़ा कबीर ने, और निचोड़ करके बीजक बनाया, जो कबीर का मूल बीजक है। अब तो बीजक में भी बहुत घुसेड़ दिया है, लेकिन बनावटी चीज अपने आप समझ में आ जाती है। यदि आप आत्मज्ञानी हैं तो चाहे बीजक हो, चाहे रामचरितमानस हो, कुछ भी हो, आप उसका सही अर्थ निकालेंगे, अर्थ आप निकाल लेंगे सही। लिखा है तो लिखा रहने दो, अर्थ आप सही निकाल लेंगे सटीक। तो वही संत कबीर कहते हैं कि सत्यलोक बाहर नहीं है, आपके अंदर ही सत्यलोक है। और सत्यलोक जाने की विधि बताते हैं कि सत्यलोक जाने की विधि क्या है। जो जिज्ञासुओं ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा सत्यलोक जाने की विधि क्या है, नाम जप की विधि है। कौन सी? आप जप यज्ञ करिए, जो गीता में लिखा है जप यज्ञ, श्वास प्रश्वास का जप करिए। जब श्वास प्रश्वास का जप करेंगे तो आप सतलोक पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने लिखा है कि जप मरे अजपा मरे, कि आनंद हूँ मर जाए, और सुरती समानी शब्द में पिता ही काल ना था। कि जप मरे अजपा मरे, और आनंद हूँ मर जाए, और सुरती समानी शब्द में पिता ही काल ना खाए। सुरती समानी शब्द में पिता ही काल ना खाए। बहुत अच्छी बात संत कबीर ने लिखा कि जब आप सबसे पहले सतलोक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके अंदर अनुराग होना चाहिए। भगवान की प्राप्ति करने के विचार आपके अंदर होने चाहिए। जब विचार हो जाएंगे, ये अभ्यास से होता है, चिंतन से होता है, फिर आप तत्वदर्शी सदगुरु की पहचान करें। क्योंकि बिना गुरु की शरण के, सहायता के, ये वाहन है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुण गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए न जी पर लोक संवारा। मोक्ष क्या है? सतलोक पहुंचने पर ही, भगवान के दर्शन करने से मोक्ष। ये जीवात्मा परमात्मा मिल जाती है, उसको मोक्ष कहते हैं। तो ये साधन है। आप साधन को चलाता कौन है भाई? कोई भी साधन है, आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप यदि उस साधन को चला नहीं पा रहे हैं तो चलाने वाला ड्राइवर चाहिए। मोटरसाइकिल हो या कार हो या एरोप्लेन हो या ट्रेन हो या बस हो, कोई भी हो, ये साधन है, इनको चलाता कौन है? ड्राइवर। तो यदि आप चला नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, अब तो गुरु रूपी ड्राइवर आपको करना पड़ेगा। पहले ढूंढना पड़ेगा जो गाड़ी अच्छी चलाए, उसको रास्ता पता हो, गाड़ी बढ़िया चलाए। तो आपको सदगुरु रूपी ड्राइवर पहले ढूंढना पड़ेगा। और कैसा ड्राइवर हो? जो वहां तक पहुंचा देगा। पहुंचाएगा कौन? जो वहां तक पहुंच चुका है, जो जीवात्मा वहां तक पहुंच चुकी है, उस परमात्मा के दर्शन कर लिया है, वो ही सदगुरु आपको वहां तक पहुंचा सकता है। और नहीं तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कुशल अपनी बनाते हैं, उपदेश देते रहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि वो सदगुरु कैसा होगा, उसकी पहचान क्या है? तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, पहले जानो बाद में मानो, ये संत कबीर ने भी कहा। तो इसका चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शुरू में दिया है कि तत्वदर्शी सदगुरु की पहचान क्या है। आप गुरु करें, बिना गुरु के आप सतलोक की रास्ता तय नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या बताया? गुरु की पहचान। गुरु करिए, तत्वदर्शी सदगुरु करिए। तत्वदर्शी सदगुरु का मतलब जिसने उस तत्व का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया, उस परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है, ऐसे सदगुरु को तत्वदर्शी सदगुरु कहते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाया है शुरू में ही कि भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूप नो,
यां भ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते स्थितेमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यमय गुरु शङ्कररूपिणम् अयमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम् अयमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दिते त्वमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दिते। तत्वदर्शी सदगुरु की बहुत अच्छी व्याख्या किया इन श्लोकों के माध्यम से। क्या कहा है? भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपम याम भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थित मीश्वरम। श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शंकर। तो स्वामी जी ने कहा मैं उनकी वंदना करता हूं। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपम। श्रद्धा और विश्वास रूपी दोनों लोग हैं। श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी भगवान शंकर की वंदना करता हूं। क्यों? याम व्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थित मिश्रम। बिना इनकी मदद के, बिना इनकी कृपा के, बिना हृदय स्थित उस परमात्मा के दर्शन करना या कोई सिद्धि प्राप्त करना बहुत कठिन है। व्याम व्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थित मिश्रम। तो हृदय स्थित परमात्मा में विश्वास किया जाए तो श्रद्धा किस पर किया जाए? हृदय स्थित परमात्मा में। हृदय स्थित परमात्मा में श्रद्धा करके भगवान का जप किया जाए। जप करेंगे, विश्वास किस पर करेंगे? गुरु पर करेंगे। श्रद्धा किस पर करेंगे? हृदय स्थित परमात्मा पर, और विश्वास गुरु पर। तो फिर क्या होगा? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम। गुरु कैसा होना चाहिए? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम। जो बोध कराए सत्य ज्ञान का, शंकर स्वरूप गुरु हो। कैसा गुरु होना चाहिए? शंकर स्वरूप। और उस गुरु की क्या विशेषता है? यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। हर व्यक्ति का, हर इंसान का मन टेढ़ा होता है। कैसा टेढ़ा होता है? चंद्रमा के तरीके। बीच का चंद्रमा टेढ़ा होता है। जो भगवान शंकर के मस्तक में चंद्रमा है वो टेढ़ा होता है, पूरा तो चंद्रमा होता नहीं। तो इसीलिए दर्शाया गया है भगवान शंकर को, जो उनके मस्तक में चंद्रमा है टेढ़ा, वो इसलिए लगाया जाता है कि सदगुरु जो होता है वो, हर व्यक्ति का मन टेढ़ा होता है, तो टेढ़े मन को जो सदगुरु सीधा कर दे उस सदगुरु को शंकर कहते हैं। वो शंकर स्वरूप होता है। टेढ़े मन को, जो चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को जो सदगुरु सीधा कर दे। हमारी जो इंद्रियां संसार में फैली हुई हैं उनको समेट करके हृदय स्थित परमात्मा में लगा दे, मन को लगा दे, संयमित कर दे, कुसंगत से सुसंगत में ला दे, भगवान से जो विभक्त से भगवान से जोड़ दे। ऐसे गुरु को तत्वदर्शी सदगुरु कहते हैं। अब ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन पहचान कैसे की जाए? हम सत्संग करते हैं, भागवत सुनते हैं, कथा सुनते हैं, आचार्यों की बातें सुनते हैं, पठन पाठन करते हैं, लेकिन फिर भी मन टेढ़ा बना रहता है। तो जिस सदगुरु के प्रवचनों को, सत्संग को सुन करके हमारे शरीर में परिवर्तन होने लगे, हम कुसंगत से सुसंगत में आने लगे, प्रभाव पड़ने लगे, अच्छे विचार जागृत होने लगे, हमारा जो मन टेढ़ा था, गलत हमारे मन में विचार आते थे, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, जो आसुरी वृत्तियां हैं बहुत ज्यादा, ये कम होने लगे, तो समझ लो कि हमारा मन सीधा हो रहा है। उस सदगुरु की कृपा है। तो उसको फट से आप गुरु बना लीजिए, उससे दीक्षा ले लीजिए। और जब ऐसा गुरु मिल जाएगा, आप तलाश करेंगे उस गुरु की,
तो हृदय स्थित जो परमात्मा, चूंकि भक्ति में मन लग गया है, अब गुरु की तलाश है, तो उस हृदय स्थित परमात्मा आत्मा राम की कृपा होगी तो या तो गुरु आपके घर आ जाएगा या आप अनायास किसी भी बहाने से जहां वो गुरु रहता है वहां पहुंच जाएंगे। आपका मिलाप होगा, आप बात करेंगे तो जान जाएगा कि आरत पुरुष है। तो फिर वो गूढ़ो तत्व न साधु दुराम है, आरती जब अधिकारी पावा। जब गुरु जान जाता है कि यह अधिकारी है, यह अनुरागी है, तो गुरु दीक्षा दे देगा, आपको सच्चा ज्ञान दे देगा। जब गुरु मिल जाएगा तो फिर वो आपको विधि बताएगा, सतलोक जाने की विधि बताएगा। कौन सी विधि? जप मरे अजपा मरे आनंद हो मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। ये पूरी विधि है, रास्ता है उस सतलोक तक जाने का। संत कबीर ने क्या कहा? जप मरे अजपा मरे। तो आपको समझना पड़ेगा एक एक शब्द पे, जप क्या है, भजन की जप विधि क्या है। तो देखिए गीता में बताया गया है, गीता का ही हमने बार बार कहा, गीता का ही अनुवाद किया है बीजक में। जप मरे, जप क्या है? ये विधि 4 प्रकार की होती है सतलोक जाने के लिए, उस परमात्मा रूपी महल तक पहुंचने के लिए, उसका दीदार करने के लिए। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उसका दीदार करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए ये एक रास्ता है। जप मरे अजपा मरे आनंद हो मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। ये एक लंबा रास्ता है, रोड है, इसमें जप है। तो विधि 4 प्रकार की है, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। ये 4 विधियां इस रास्ते में, 4 हैं स्तंभ। 4 वाहन मिलेंगे, इनमें बैठना पड़ेगा तब आप उस रास्ते में मिलेंगे। कोई वाहन 2 किलोमीटर जाएगा, कोई 4 किलोमीटर जाएगा, कोई 10 किलोमीटर जाएगा, कोई लास्ट तक जाएगा। 4 वाहन है। तो आप जब जप रूपी वाहन में बैठेंगे, जप रूपी वाहन क्या है? ये जप नाम जप की विधियां, इसी को जप यज्ञ कहा गया, इसी को नियत कर्म कहा गया गीता में, उसी को संत कबीर कहते हैं। बैखरी से यानी जोर जोर आप राम राम का जप करें, जो मंत्र दिया है गुरु ने, राम या ओम 2 ही मंत्र हैं, लघु होते हैं, मंत्र छोटा होता है। बड़ा मंत्र श्वास विधि में इस रास्ते तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जाएगा तो, लेकिन जप के बाद अजपा में पहुंचेगा तो नष्ट हो जाएगा वो मंत्र। मन आपकी जो दृष्टि है वो संसार में चली जाएगी, इसलिए मंत्र छोटा है। गोस्वामी जी ने लिखा है मंत्र कैसा होना चाहिए, बड़े जो मंत्र है वो प्रार्थना है, वो मंत्र नहीं। मंत्र हमेशा छोटा होता है, 2.5 अक्षर का। क्या लिखा है कि मंत्र परम लघु जासु बसे, विधि हरिहर सुर सर्वे, महामत गजराज कहू कि बस करे अंकुश खरवे। कि मंत्र परम लघु जासु बसे, अविधि हरिहर सुर सर्वे, महामत गजराज कहू कि बस करे अंकुश खरवे, महामत गजराज कहू कि बस करे अंकुश खरवे। गोस्वामी जी ने लिखा है मंत्र बहुत छोटा होता है, मंत्र परम लघु जासु बस, इतना छोटा होता है। उसका उदाहरण दिया अंकुश की। हाथी को जो पहलवान चलाता है एक अंकुश लिया रहता है, इतने विशाल काय जानवर को एक छोटा सा लोहे का अंकुश होता है, उससे हाथी को चलाने वाला जिसको पहलवान कहते हैं वो कंट्रोल में किया रहता है। इसी तरीके से 2.5 अक्षर का मंत्र राम या ओम, इसके बस में सारी संसार की पूरी अष्टधा मूल प्रकृति है, ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि महात्मा कवि तत्वदर्शी संत सब इसके बस में। ये श्वास प्रश्वास में, क्योंकि हमारी जो श्वास है हर इंसान की, वो राम ही राम जपती, राम और ओम 2 ही का, ये प्रणव है दोनों, ये दोनों प्रणव है। जब इनका हम जाप करेंगे तो ब्रह्मांड की जितनी ऊर्जा है वो सब अंतःकरण में इन दोनों नामों के माध्यम से आएगी, और जब वो पूरी ऊर्जा आएगी तो जो प्रसुप्त अवस्था में परमात्मा महल में पड़ा हुआ है वो जागृत हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। जब प्रकाशित हो जाएगा तो फिर दीदार हो जाएगा। इन दोनों नामों से ही वो ब्रह्मांड की ऊर्जा, इनको प्रणव कहते हैं, ओम या राम।
ये दो ही शब्द हैं। तो जब आप इस रास्ते पे चलेंगे, जब मरे अचपा मरे आनंद हो मर जाए सूरत समानी शब्द में ताई काल रखा, इस पूरे रास्ते का हम वर्णन कर रहे हैं। तो जप क्या है? वैखरी और मध्यमा को जप कहते हैं। राम राम कहें जोर से, राम 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 राम, या फिर मन में कहें, होंठ हिले आपके। तो पहले वैखरी से, फिर 2-3-4 महीने बाद आप मध्यमा से करें। वैखरी जो है ये अर्जन श्रेणी का यानी भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है, शूद्र श्रेणी का जप है। इसके बाद मध्यमा वैश्य श्रेणी का, एक जगह बैठ करके आप राम राम जप करिए मन में। जैसे बनिया बांट टोलता है, एक जगह बैठ करके राम नाम के व्यापार करता है कि नहीं करता। तो जो साधक वैश्य श्रेणी का होता है वो एक जगह बैठ करके स्वयं जपता है, स्वयं सुनता है, कोई दूसरा नहीं सुन पाता। अब वैखरी में सब सुनते हैं, स्वयं भी सुनता है, अन्य भी सुनते हैं। जब और साधना उन्नत अवस्था में पहुंचती है, यानी इस रास्ते में और बढ़े, तो वैखरी और मध्यमा ये दोनों जप हैं, ये भी मर गए। उन्नत अवस्था में जब और आगे बढ़े तो ये दोनों बांध छूट गए। फिर दूसरा बांध कौन मिला? अजपा। अजपा रूपी कार मिली आपको, स्कॉर्पियो मिली। तो ये दोनों जो पहले वाले थे वो छूट गए, यानी मर गए। तो जप मर गया। अब अजपा में आप बैठ गए, श्वास प्रश्वास का जप चालू कर दिया आपने। श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम, क्योंकि सदगुरु ने विधि बताई, सदगुरु आपको चला रहा है, योगक्षेम कर रहा है, तत्वदर्शी हो। तो अजपा में बैठ गए। ये अजपा जाप ही तो करते थे संत रविदास। कैसे छूटे राम रट लागी, क्या करते थे? मीरा से ही कहा। तो जब अजपा में बैठेंगे तो सांस को देखेंगे, श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम, श्वास आई तो राम, श्वास गई। ये अजपा है। जपे न जपावे आपे चली आवे। जपना नहीं पड़ता, बराबर मन की दृष्टि श्वास में जब लग जाती है तो ये अजपा जाप है। साधना उन्नत। इस जाप में बहुत प्रकार की व्याधियां आती हैं। संत कबीर ने भी लिखा, तमाम प्रकार की योगनियां आती, तमाम प्रकार के व्यवधान, घंटा घंट, ये सब बांधे इस स्थिति में। लेकिन यदि आप, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, रिद्ध सिद्ध प्रेरणाएं बहु भाई, अब बुद्धें लोभ दिखावे जाए, तमाम प्रकार के व्यवधान आएंगे। उस संत को, उस साधक को तमाम प्रकार की रिद्धि सिद्धियां आएंगी, बिना बुलाए धन संपत्ति आएगी। लेकिन आप उसमें ना यदि फंसे तो आप आगे बढ़ गए, तो आपका अचपा भी खत्म हो गया। जब मरे अचपा मरे, आनंद हो मर जाए। कहां पहुंचे अब उसके बाद? परावाड़ी की स्थिति में। परावाड़ी की स्थिति में पहुंच गए तो वहां आपको ईश्वर की वाणी सुनाई देने लगेगी, आनंद आने लगेगा। सारे विकार आपके पश्यंती विधि, इसको कहते हैं, अजपा को पश्यंती कहते हैं, श्वास प्रश्वास का जप। अर्जुन इसी श्रेणी का भक्त था, महात्मा बुद्ध इसी श्रेणी के भक्त थे, यही शुरू किया था। तो इसमें युद्ध होता है, काम क्रोध मद लोभ, इन सब का हवन होता है। यही जप यज्ञ है, हवन होने लगता है जब आप नाम का स्मरण करेंगे। मन और इंद्रियों को संयमित करके नाम का जप करेंगे तो हवन होने लगता है। तो फिर आगे और साधना उन्नत हुई तो आप पहुंच गए परावाणी में। परावाणी ईश्वर का अनुमंता हो गए आप, ईश्वर योगक्षेम करने लगेगा। फिर गुरु का काम खत्म, फिर हृदय स्थित परमात्मा वो योगक्षेम करने लगेगा, आनंद हो। फिर इसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। उस द्वार तक पहुंचते पहुंचते द्वार तक पहुंचे, कोई आवश्यकता नहीं, ये भी और आगे बढ़ गए तो वो भी बांध छूट गया। फिर जो सूरत है, मन की दृष्टि को कहते हैं, जो लगी हुई है नाम जप में। जैसे गेट खुला तो भगवान का जो दिव्य दर्शन देख करके आनंद में थे, उस महल को देखा, दिखाई पड़ रहा था। परावाणी में महल दिखाई देने लगता है, द्वार पे आदमी पहुंच जाता है सत्यलोक के, तो आनंद ही आनंद। वहां का वातावरण ऐसा, अंदर शांति, कोई विकार नहीं, कोई कुंठा नहीं, कोई इच्छा नहीं, आनंद ही आनंद, सच्चित आनंद। वहां पहुंचे तो सूरत जो लगी थी नाम जप में, सूरत समानी शब्द में, शब्द क्या है? परमात्मा की वाणी। क्योंकि बिन पथ चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन बड़ा रस सीखा, असब भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं बढ़नी। ऐसा वो परमात्मा है, बिना हाथ पैर के सब कुछ करता है, बिना आंख के सब कुछ देखता है, बिना कान के सब कुछ सुनता है, और बिना नाक के सब कुछ सूंघता है, बिना स्पर्श के सबको स्पर्श कर सकता है, जिसको वेद भी नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषि महात्मा नहीं जानते। उसकी जो स्थिति है, जो सहज प्रकाश है, हजारों प्रकाशों, लाखों सूर्यों के प्रकाश से ज्यादा प्रकाशमान, वहां जब आप पहुंच जाएंगे, ये सब अंतर आपके अंतःकरण में है, सारी घटना, बाहर कहीं कुछ नहीं।
पहुंच गए तो जो सूरत लगी थी आपकी नाम जप में, वो सूरत हट करके सूरत समानी शब्द में, उस परमात्मा में वो प्रकाश, आत्मा जीवात्मा का प्रकाश उसमें मिल जाएगा। शब्द में, शब्द कहते हैं भगवान की वाणी को। मिल गई वाणी, जो नाम जप की वाणी है, तो वहां जो वाणी उठ रही है उस वाणी में ये ओम की ध्वनि में ओम की ध्वनि मिल गई। तो ताई काल न खाए, सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। फिर सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं उसी द्वार पे। एक भी संस्कार यदि कारण शरीर में बना है, उसी को कंस कहते हैं। जब वो मर जाता है वहीं पे कंस मरता है, वहीं पे कृष्ण नाम की जो वृत्ति होती है कंस का वध कर देते। एक आध संस्कार बचता है, और वो संस्कार कौन सा संस्कार? नाम जप का, वो भी खत्म हो जाता है। कंस का वध हो गया। जो संस्कार का कर्षण करे उसको कृष्ण कहते हैं। उसने वध कर दिया सतलोक के द्वार पर, महल के द्वार पर। जब वो भी मर गया, सारे संस्कार से रहित हो गए, शुभ अशुभ सारे संस्कार खत्म हो गए, कोई इच्छा नहीं रह गई, तो ये जो जीवात्मा रूपी प्रकाश है, चेतना, उस परम प्रकाश में मिल जाती है। तब फिर उसको कोई काल नहीं खा सकता। काल का मतलब होता है वो फिर इस अष्टधा मूल प्रकृति, जो ये शरीर है, मानव शरीर 84 में, फिर वो नहीं आती, मोक्ष उसको मिल जाता है। फिर क्या होता है? जब मोक्ष मिल जाएगा तो फिर अदृश्य अष्ट सिद्धि नौ निधि 6 ईश्वर है, जो ईश्वर के ईश्वर होते हैं, ईश्वर में होते हैं, वही उस जीवात्मा में हो जाते हैं। फिर उसकी स्थिति क्या होती है? जो चाहे वो मिलता है। कि जो इच्छा करी हो मन माही, और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। कि जो इच्छा और करी हवे मन माही, और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। ओ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इस तरीके से फिर अमृत मिलने लगता है, आनंदमय, बड़ा आनंद ही आनंद रहता है। बिल्कुल ये समझ लो कि फिर आनंद ही आनंद रहता है। तो संत कबीर ने ये बताया, तो ये जो रास्ता है, इस रास्ता में कितने स्टेशन पड़ते हैं। सतलोक जाने वाली यात्रा जब करती है जीवात्मा, ये जीवात्मा जिस शरीर में है, जब वो नाम जप करता है, श्वास प्रश्वास का जप करता है, तो 7 स्टेशन है इनको। इस शरीर में 7 स्टेशन है। उसको ऋषियों ने बताया है, पतंजलि योग दर्शन में बताया है कि 7 चक्र होते हैं। ये श्वास हमारी 7 चक्रों को क्रॉस करते करते जब आती है तो 7 चक्र, और जब जाती है तो 7 चक्र। 7 चक्रों को क्रॉस करके आती है और फिर जाती है। तो कौन कौन चक्र होते हैं? जब श्वास हम नाक से लेते हैं तो कहाँ आती? मूलाधार चक्र, बुधा, वहां तक सांस आती। जब भरपूर आप सांस लेंगे, मन की दृष्टि को एकाग्र करके, तो यहां तक जाएगी। तो पहला क्या चक्र है? पहला स्टेशन क्या है श्वास का? वहां श्वास थोड़ी देर रुकती है। फिर वहां से कहां आती? नाभि में। नाभि, इसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, ये दूसरा स्टेशन है। फिर उसके आगे कहां आती है? मणिपुर चक्र, कंठ में आती है। ये मणिपुर चक्र हो गया, जिसको डायाफ्राम कहते हैं। वहां से फिर कहां आती है? यहाँ पे, कंठ नहीं, यहाँ डायाफ्राम में, जिसको दुखदुखी कहते हैं। ये मणिपुर चक्र है, यहाँ पे, यहाँ आएगी। वहां से नाभि, नाभि से यहाँ, ये मणिपुर चक्र हो गया। स्वाधिष्ठान चक्र होता है नाभि, और मणिपुर चक्र होता है डायाफ्राम, दुखदुखी जिसको कहते हैं। ये मणिपुर चक्र है, डॉक्टरी भाषा में डायाफ्राम कहते हैं, एब्डोमेन के अंदर। इसके बाद फिर चौथा चक्र है अनाहत चक्र। ये अनाहत चक्र यहाँ थाने में, यहाँ सीने में होगा। जब राम का जप करेंगे तो ऐसा लगेगा यहाँ कोई आवाज आ रही, तो अनाहत चक्र है, यहाँ ध्वनि होती है। आप राम कोई भी मंत्र जाप करें तो यहाँ ऐसा लगेगा कि यहाँ ध्वनि आ रही, ये अनाहत चक्र हो गया। फिर और ऊपर चढ़ेंगे तो विशुद्ध चक्र हो गया, ये कंठ हो गया, विशुद्ध चक्र, कंठ, ये विशुद्ध चक्र है।
इसके बाद फिर और आगे सांस बढ़ी तो फिर कहाँ आती है त्रिकुटी। ये त्रिकुटी है दोनों नेत्रों के बीच में। इस चक्र को कहते हैं, इसी को अष्ट कमल 10 कमल ये कमल बताया गया है वैदिक भाषा में। मैं बताऊंगा स्थान श्वास का। यहाँ श्वास रुकेगी, ये आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र है, एक चौराहा है। आज्ञा चक्र में पहुंची, इसी को कहते हैं पश्चंती विधि। जब यहाँ पहुंचती है आज्ञा चक्र में तो बहुत प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्रेरणा बहु भाई और बुद्धि लोभ दिखावे जाए, बहुत प्रकार के लोभ मिलेंगे। साधना परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है और इसके बाद और साधना उन्नत अवस्था में गई तो सहस्रार चक्र, ये सहस्रार में पहुंचे। सहस्रार के बाद इसी को तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जब ओम का जप करेंगे राम का, तो जब प्राण यहाँ से निकल रहे हैं सहस्रार चक्र के बाद तो मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष का मतलब वो परमात्मा में मिल जाता है। और कहीं से यदि निकल रही, यहाँ ये चौराहा है, जो आज्ञा चक्र है ये चौराहा। यहाँ के बाद फिर रिद्ध सिद्ध प्रेरणा बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावे जाए, बहुत प्रकार के विचार आने लगते हैं। श्वास यहाँ से ऐसे जाती, जब व्यक्ति मरता है तो जैसे आज्ञा चक्र में पहुंची तो माया मोह ने घेर लिया। उस समय जो कारण शरीर में विचार होते हैं, जो कारण शरीर होता है तीसरा शरीर, उसमें बहुत संस्कार होते हैं, वो संस्कार आने लगते हैं। तो मन कहीं जाएगा, किसी का खेत में, किसी का बकरी का में, किसी के भैंस में, नाना प्रकार के जो जंजाल जिन्हें कर्म किए जहां मन लगा रहा वो विचार यहाँ आज्ञा चक्र में चौराहा है, कहीं इधर उधर चारों तरफ। तो जिस वृत्ति में मन लग गया वही वृत्ति बनी रहती, फिर अगले जन्म में फिर वो उसी की तरफ, वो इंद्रियों में फंस जाता है। यहाँ से सारी इंद्रियों में, मुख्य इंद्रिया खाने में गया तो मुख्य इंद्रिया में इसकी अलग योनि है, कान की तरफ गया जीवात्मा यहाँ से निकल रही तो अलग योनि मिलेगी, आंख से प्राण निकल रहे हैं तो अलग योनि मिलेगी। ठीक, तो इस तरीके से वो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन जो आज्ञा चक्र से और आगे बढ़ गया योगी, जिसने जीवन भर नाम का जप किया, अभ्यास किया है, वो इधर उधर फिर वो श्वास नहीं जाती, सीधे ऊपर जाएगी। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के बाद ये सहस्रार चक्र, और यहाँ के बाद फिर आत्मा यहाँ से निकल जाती है, वो प्राणवायु निकल जाती है, यानी वो ब्रह्म में विलीन हो जाती है, वो परम चेतना में विलीन हो जाती है। फिर जीवात्मा इस शरीर से मुक्त हो जाती है। यदि हमारे प्राण कान से निकल रहे हैं, आंख से निकल रहे हैं, मुख से निकल रहे हैं, जितनी 10 इंद्रियां इनसे निकल रहे हैं, तो समझ लो निश्चित रूप से कि आपको मोक्ष नहीं मिली है, आपको मोक्ष नहीं मिली है। इसलिए मरने के बाद जो खोपड़ी फोड़ी जाती है उसका यही भाव होता है। लोग जानते नहीं है कि यदि सहस्रार चक्र में प्राण फंसे हुए हैं तो खोपड़ी फोड़ो, यहां से निकल जाए तो मोक्ष मिल जाए। इसलिए मरने के बाद कहीं बांस मार दो 4 खोपड़ी में, ये सहस्रार चक्र है, क्योंकि यहां से निकलता है प्राण, यहां से निकलेगा। यही भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा, आप पढ़िए, अब तो टीवी में भी दिखाया है, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। ये जीवात्मा फिर तीनों गुणों में के चक्कर में नहीं पड़ेगी, अष्टधामूल प्रकृति के चक्कर में नहीं पड़ेगी, और सीधे फिर ये निकल जाएगी। इसी चीज को और हम बताएंगे आपको थोड़ा सा इसमें, कि जब आप सतलोक जाना चाहते हैं, जो रास्ता है, जब मरे अचपा मरे आना दहु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। तो जब हम भजन करते हैं, जब अचपा आना दहु, ये जब जप करते हैं, इस रास्ते पे चलते हैं, तो किस वृत्ति के कारण हम चलते हैं? उस वृत्ति का नाम है प्रेममयी वृत्ति। वो पार्वती है। कौन सी है? पार्वती है। थोड़ा और आपको बताएंगे, जिनको गोस्वामी जी ने लिखा है कि भव भव विभव अपरा भव कारिणी अविश्व विमोहनी सुवस विहारिणी। कि भव भव विभव अपरा भव कारिणी विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी। विमोहनी स्वस विहारिणी। माता पार्वती जी के उनके लिए लिखा गया भाव
भाव भाव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन सुवस विहारण। जब मरे अजबा मरे, आनंद हो मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताई खाल न खाए। उसका सेम है, भाव भाव विभव, भाव भाव विभव, भाव और भाव, भाव बैखरी का जप और भाव क्या है मध्यमा का जप, और विभव क्या है पश्यंती का जप, और पराभव क्या है परावाणी का जप। ये परावाणी तक जो प्रेममय वृत्ति है, जो नाम लेने की वृत्ति है, जो प्रेम है, जिस प्रेम के कारण हम उस परमात्मा को पाने के लिए जुट जाते हैं, उस कार्य में लग जाते हैं, नियत कर्म करते हैं, ये पार्वती की ही देन है। ये प्रेममय वृत्ति, इनका क्षेत्र कहाँ है, पराभव तक है, परावाणी तक है। अब परावाणी के बाद जो स्वरूप में वो आत्मा प्रसुप्त अवस्था में पड़ी, उसको ये जगा देती है। विश्व विमोहन सुबस विहारणी, जब जगा देती है तो जब जग जाता है, सब कर परम प्रकाशित जोई, राम अनादि अवत पति सोई। जैसे जागृत हो गया नाम जप से सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा, चूंकि नाम जप राम और ओम ये प्रणव है, सारे ब्रह्मांड की जप प्राण है, सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींच करके अंतःकरण में स्थापित कर देती है। तो वो परमात्मा जो स्वरूप में था वो शिव रूप में हो जाता है। उसी को राम कहते हैं, उसी को आत्मा राम कहते हैं। वो जग जाता है। शव कहाँ होता है, शमशान में होता है। शमशान का मतलब क्या होता है, जहां शुभ और अशुभ कोई लक्षण न हो, कोई भी शुभ और अशुभ कोई वृत्ति न हो, उसे शमशान कहते हैं। वहां कौन रहता है, शव रहता है। और जब उसमें प्रेममयी वृत्ति जो पार्वती है, वो नाम जप के प्रभाव से जब साधक नाम जप करता है तो प्रेममयी वृत्ति पहुंचाती है और सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा इकट्ठा होकर के अंतःकरण में इकट्ठा होती है। तो जो प्रसुप्त अवस्था में स्वरूप में उस जो चेतना थी वो शिव रूप में हो जाती है, जागृत हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, जीवात्मा आत्मा में मिल जाती है और उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए उस आत्मा को सत्य और सनातन कहा गया है। सत्यलोक को हृदय कहते हैं, हृदय देश को सत्यलोक कहते हैं, उसी को वैकुंठ कहते हैं। तमाम नाम हैं, एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। हमारा जो स्थूल शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, अष्टधा मूल प्रकृति और मन बुद्धि चित्त, ये 5 तत्वों से बना है। लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है 16 तत्वों से बना, 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 हो गए, तेज और पराग 2 16 तत्वों से बना है। और जो इसके अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर जो शरीर है वो कारण शरीर है, उसमें चेतन तत्व होता है, उसमें बीज रूप में परमात्मा होता है। तो इस तरीके से ये जीवात्मा का दिया गया है। सारे देवता इसी शरीर के अंदर हैं, बाहर कोई नहीं। सारे लोग इसी शरीर के अंदर हैं, बाहर कोई नहीं। तो ये प्रसंग आप लोगों को बताया सत्यलोक क्या है, जाने की विधि क्या है, सत्य क्या है, सत्यलोक क्या है और जाने की विधि क्या है। बाहर कहीं कोई सत्यलोक नहीं। इस भ्रम में न रहें, किसी के बहकावे में न रहें। यदि अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, यदि गलत दिशा में चले गए हैं, गुरु आपका गलत है तो आप छोड़ दीजिए। श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई, छूटे ना अधिक अधिक और जाए। यदि आप उनमें पड़े रहेंगे तो उलझते चले जाएंगे और मकड़ी के जाला में फंस जाएंगे। आप फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे कि भगवान यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, भटकते रहेंगे। संत कबीर ने बहुत अलर्ट किया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना है। आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा तव भूमूल भेद ब्रह्मनाशा, गोस्वामी जी ने लिखा है, संत कबीर ने भी लिखा है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, पानी में मीन पियासी रे, मैं सुन सुनी आवे हंसी रे। जैसे मृगा नाप कस्तूरी बन बन फिरत उदासी रे, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सह 88 रे, सो तेरे घटमाई विराजे परम पुरुष अविनाशी रे। ब्रह्मा विष्णु भय सारे लोग उसका ध्यान करते हैं। आप उसका चिंतन करें। और जाप की ये हमने विधि बता दिया, यही शाश्वत विधि है। यही विधि से आप सत्यलोक पहुंचेंगे। आपके अंदर सत्यलोक है, आपके अंदर वो सत्य है, वो परमात्मा है जो परम प्रकाश स्वरूप है, सबको प्रकाशित कर रहा है, अंदर भी प्रकाशित कर रहा है। जब आपके अंदर जागृत हो जाएगा तो आप ज्ञान के माध्यम से, जो सूक्ष्म शरीर में 2 आंखें हैं जिनको दिव्य दृष्टि कहते हैं, ज्ञान और वैराग, ये भक्ति की 2 आंखें, इन ज्ञान और वैराग रूपी 2 नेत्रों से आप संसार को प्रकाशित करेंगे।
ये गुरु के चरणों के नाखूनों में ये दोनों छिपे होते हैं। जब गुरु के पदों का हम पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे गुरु का, गुरु के वचनों को स्मरण करके नाम जप करेंगे तो कृपा हो जाएगी गुरु की, तो फिर ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, आप संसार को प्रकाशित करने लगेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।